बिहार के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और इस कार्यक्रम का संयोजन जिनके जिम्मे संगठन ने सौंपा, ऐसे बिहार सरकार के मंत्री मेरे साथी मित्र सम्राट चौधरी जी और संपूर्ण मंच का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज सम्राट अशोक जी की जयंती समारोह में मुझे बुला करके आप सबके दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान किया है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे दोनों नेताओं का जिनका हमने नाम लिया है, इसके अतिरिक्त आदरणीय नित्यानंद राय जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, आप सबके परिचित और चहेते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी, आदरणीय बहन रेणु देवी जी, बिहार सरकार के मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे माननीय मंत्रीगणों में श्रीमान प्रमोद कुमार जी, श्री आर्गेंद्र सिंह जी, हमारे श्रीमान नितिन नवीन जी, श्री प्रेम कुमार जी, नारायण प्रसाद जी, डॉक्टर सुनील जी, श्रीमती निशा जी, श्रीमान विवेक ठाकुर जी जो उत्तर प्रदेश की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका यहां से अदा कर रहे थे, श्रीमान प्रदीप दुबे जी, श्री जनक राम जी, श्रीमान शशि भूषण मेहता जी, विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, मंच पर और कोई विराजमान होंगे तो मैं सभी अपने सब वरिष्ठ संयोजन समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में मेरे जो पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकता यहाँ हूँ आप सबका, मेरे जितने यहाँ नौजवान साथी आए हैं, मैं जानता हूँ कार्यक्रम काफी जब लंबा चलता है तो थोड़ा आवागमन हो जाता है, लेकिन यह जो सभागार है जिनकी जयंती है उनके नाम भी सभागार के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आज आपने छोटा कर दिया। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे अपने पुरखों की धरती पर आकर के आप सबके बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का हम सब लोगों को अवसर मिला और मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है और मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही कह के जाना चाहता हूं कि बिहार में भी आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। आप में से किसी की कभी भी कोई भी सेवा, और दिल्ली में केंद्र में भी आपकी सरकार में, अगर केवल बिहार और उत्तर प्रदेश कह दूंगा तो जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली गरीबों, किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों सबके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रमरत रहने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में
केंद्र में भी हमारी सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे 2014 जैसे 2019 वैसे आने वाले 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आप सबके आशीर्वाद से एक बार फिर देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हम सबको प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जब महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, यद्यपि अभी हमारे यहाँ भी एक चुनाव बीता है, आपके यहाँ जो विधान परिषद का चुनाव था उसका परिणाम आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हो जाने के कारण वह चुनाव थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो कल हमारे यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान होना है। समय का अभाव था, लेकिन आप सबके दर्शन की लालसा और महान सम्राट अशोक जी की जयंती पे उनके चरणों में नमन करने की उत्कंठा मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सब लोगों से आज इतना ही कहना चाहूंगा, सभी तमाम सारे हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। अब जब मैं आपको कुछ बताऊंगा तो लगेगा कि मैं सूर्यदेव को दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। आप कहेंगे तो हम तो बिहार वाले हैं, हम सम्राट अशोक जी के बारे में तो केशव जी से ज्यादा जानते हैं। निश्चित तौर से आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मानते हैं, और आज आपका इस कार्यक्रम को इतना यशस्वी और सफल बनाने का जो काम हुआ है उससे यह साबित भी होता है। मुझे कई बार बिहार आने का मौका मिलता है और मैं यहाँ हमारा जो नेतृत्व बैठा है मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि मुझे जब भी कभी कोई ऐसा अवसर आता है तो बिहार में मुझे कोई भी कार्यक्रम में अगर आप बुलाएंगे, मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिलेगा, तो मेरे लिए यह बहुत सुखद होगा, बहुत आनंद का क्षण होगा। जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं बिहार में हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक जैसे विचार और संस्कार के साथ काम करने वाले हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे तो भी हैं माननीय केंद्र सरकार में आए, और आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप यह याद रखना, जब कोई हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा बनाई थी, उस समय की स्थितियां जो थी मैं उस पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान जो देश की सीमा रेखा है, हमारे पुरखों के उन सपनों को साकार करने का काम क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल और कोई दूसरा नेता कर सकता है क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे व्यक्तिगत तौर से यह लगा करता है कि हमारे पुरखों का अंश रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए और हम सब लोग मिलकर के इस देश को एक विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का काम, और केवल शक्तिशाली देश बनाने का काम ही नहीं, क्योंकि शक्ति जब नहीं होती है तो कोई आपको प्रणाम करने वाला नहीं होता है। अगर महान सम्राट अशोक ने लगातार विजय यात्रा प्राप्त नहीं की होती, लगातार विजय प्राप्त नहीं की होती, और विजय प्राप्ति के बाद जब भगवान तथागत के चरणों में उनके को स्वीकार करके उनको अपनाने का काम किया, तो यह संदेश था कि हम शांति के तो पक्षधर हैं, लेकिन क्रांति करने की भी ताकत हमारे पास है। यह भी दिखाने का काम, यह शिक्षा देने का काम हमारी सब वर्तमान पीढ़ी को जो दिया गया है वह ध्यान में रखना। यही आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो वह क्या बोलते हैं, आप में से सबको मालूम होगा। वह कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिया है।
या दुनिया के सबसे बड़े मंच में कह करके आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो भारत की सेना हर चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार रहती है। यह जो सारा चित्र और चरित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह सब मैं सबकी ओर जब ध्यान दिलाता हूं, जैसे महान सम्राट अशोक हमारे पूर्व के जितने भी शासन करने वाले रहे हैं, उनके शासन में सबसे बड़ी बात होती थी न्याय। जो न्याय देने का काम उस समय होता था, और जो पूर्व स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो पूर्ववर्ती जो सरकारें केंद्र में बैठी थी, उन सरकारों के समय जो न्याय दिया जाना चाहिए था, वह न्याय देने का काम, बातें तो होती थी लेकिन वह न्याय देने का काम बीत के कालखंड में बंद हो गया था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी है, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए जो उसका अधिकार है, अगर इस धरती पर आया है तो उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना यह शासन का धर्म है, शासन की जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी निभाने की बात, और वह भी ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, ये नहीं कि कोई एक राज्य में, कोई बिहार और यूपी में हो रहा है जहां भाजपा अथवा भाजपा गठबंधन की सरकार है वहां हो रहा है। नहीं मेरे भाई बहनों, यह पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में गरीब है जिसके पास रहने का घर नहीं, तो उसे घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह देने का काम इसके पहले क्यों नहीं होता था? आज लगातार लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, हमें रहने को घर भी मिलेगा और जो जरूरी सुविधाएं हैं जिनके पास नहीं है वह सुविधा भी मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी 100 साल बाद भारत में भी आई, पूरी दुनिया में भी आई, बिहार में भी आई, यूपी में भी आई। लेकिन इस महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया सोचती रह जाती है हम कैसे लोगों की मदद करें। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो महान सम्राट अशोक जी को शायद मैं यह मानता हूं, मैं उनसे कभी ऐसी बातें तो नहीं किया हूं, वह उनके न्याय व्यवस्था को निश्चित तौर से अध्ययन करके वह व्यवस्था बनाने का काम करते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से लगातार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? जो गरीब से गरीब है उसको निःशुल्क राशन, अभी दुनिया के अनेक देश हैं उन्होंने इस पर सोचा ही नहीं होगा। अभी दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत ही नहीं हुई होगी, लेकिन भारत के अंदर वह भी फ्री में बिना पैसा दिए भारत सरकार पूरा पैसा खर्च करके, क्योंकि अगर यह निःशुल्क उपलब्ध नहीं होती तो आप इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझते हैं, जिनके पास पैसा होता उन्हें वैक्सीन लग जाती और जिनके पास पैसा नहीं होता उनको वैक्सीन नहीं लग पाती। तो आज महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर मैं यहां आप सब लोगों से, क्योंकि आज इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत वोट की राजनीति होने लगती है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा समाज, मेरे वंश के लोग केवल बिहार ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में महान सम्राट अशोक के आदर्शों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और इसके कारण प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी केंद्र के अंदर, प्रदेशों के अंदर यह चल रही तमाम प्रकार की चुनाव स्थितियां आती हैं, तमाम निर्णय लेने के संकट खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप जैसे आप अंगद के पांव की तरह चट्टा अपना जमा करके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। और आप भरोसा रखिएगा, भारतीय
एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी सच्चे मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो कोई बूथ पर काम करता है वह देश की राजनीति का भी मुख्य हिस्सा हो सकता है। मैं जिस परिवार से निकल करके आया, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश जहां 24 करोड़ की आबादी है, उस प्रदेश का दूसरी बार मैं उप मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। लेकिन वह इसलिए बन पाया कि यह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है ऐसे कार्यकर्ताओं के सम्मान को लगातार बढ़ाने का काम किया जाता है। और मैं आप सबको यहां पर भरोसा दिला करके जाऊंगा कि आने का कार्यक्रम तो हम सबके बीच में जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं आप सबके बीच में पार्टी का निर्देश होगा तब भी आऊंगा और जब आप सब बुलाएंगे तब भी आऊंगा। और आप सबसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से भी तमाम सब लोगों का, चूंकि यूपी और बिहार एक जैसा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे बिहार के लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में रहते हैं। लेकिन वो बिहार में तो यहाँ सारा नेतृत्व तो बैठा है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर बधाई देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, पूरी सरकार की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से आप में से किसी की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वह सरकार भी आपकी सरकार है। उस सरकार के अंदर आप ही बैठे हुए हैं। आप जब भी हम लोगों के लायक कोई सेवा का अवसर होगा बताएंगे तो मुझे गर्व होगा। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से, आज का दिन चूंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आप सुबह से ही आए हुए हैं, लंबी बातें आप सब सुन चुके हैं, मैं वही बातें दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ही आज आप सबसे कहूंगा कि जैसा अभी हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी शायद कह रहे थे कि आगे आने वाले वर्षों में हम लोग महान सम्राट अशोक जी की जयंती का कार्यक्रम, या विशाल सभागार है जिसमें कोई जगह आपने खाली नहीं छोड़ी, यहाँ नहीं और विशालतम मैदान के अंदर करने का काम करेंगे। कर लोगे? दोनों हाथ में कर लोगे? तो मैं चाहता हूं, नेतृत्व यहाँ पर बैठा, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी पार्टी ने इस कार्यक्रम को ऑन किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को करेगी और अगले वर्ष जब कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम की तैयारी आज के कार्यक्रम के तत्काल बाद शुरू हो जानी चाहिए। अगर यहाँ आप तैयारी शुरू करेंगे, मैं अपने यहाँ तारीख रिजर्व कर लूंगा, 8 को करेंगे या 9 को करेंगे वो आप लोग तय कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उस समय भी आप सबके दर्शन के लिए आ सकूं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, बिहार के अंदर मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी को, तारकेश्वर जी को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि नगर विकास के माध्यम से महान सम्राट अशोक जी के नाम से वह जो कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं और पंचायती राज मंत्री के रूप में हर पंचायत के अंदर जो सम्राट अशोक जी का, मतलब उनका नाम जुड़ जाने मात्र से वह पंचायत न्याय की पंचायत हो जाएगी, न्याय देने वाली पंचायत हो जाएगी। ऐसे पंचायत भवन बनाने का जो निर्णय लिया है, मैं इसके लिए आप सबको अभिनंदन देता हूं। विशेष तौर से सम्राट चौधरी जी आपको अभिनंदन करता हूं, आपने बढ़िया शानदार निर्णय लिया है और इस प्रकार के निर्णय सरकार के माध्यम से जब नीचे पहुंचते हैं तो उसका बहुत व्यापक असर भी होता है। मैं चूंकि मुझे आज फिर वापस जाना है, इसलिए आप सबका आशीर्वाद एक बार फिर सबके पास आ नहीं सकता, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करके अभिवादन करके, जो यहाँ हमारे बड़े युवा साथी जोश से भरे हुए हैं और आप जोश से भरे रहिए। बहुत कुछ करना है, अभी आने वाली कई पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य देने का काम वर्तमान पीढ़ी को करना है। अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने पुरखों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके, इतना ही विनती करके, निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करता हूं बिहार प्रदेश के मंत्री आदरणीय रूपनारायण मेहता जी को कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आज इस महान सम्राट अशोक जयंती समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी, इस सभा में उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के मंत्री देवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार जी, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, विधायक सुनील कुमार जी, विधायक प्रमोद सिन्हा जी, उपस्थित मंच पर सभी आए हुए पंद्रह दिनों के लिए टली लालू यादव की जमानत याचिका 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई की तरफ से आपत्ति जताने पर कोर्ट ने लिया फैसला। बिहार में मंत्री जनक राम के मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध वाले बयान पर सियासत गर्म, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी मंत्री के बयान पर